Okay, dear. Good evening. This is Dr. Tamanna Rajawat and सृष्टि, आयशा एंड अभिषेक. जो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी उसे आपको ध्यान रखना है. यू कैन राइट इट डाउन. यू कैन इवन जस्ट लिसन इट टू लाइक वेरी केयरफुली. सबसे इम्पोर्टेंटली हमारी लाइफ में एग्जाम होना इसलिए जरूरी होता है ताकि हम अपने आप को इम्प्रोवाइज करें. तो इट इज जस्ट एन एग्जाम, बट इट इज मोर देन दैट, इसलिए क्योंकि हमें इससे एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया गेटवे मिलने वाला है. यही सोच के हमने शुरू में अपनी तैयारी स्टार्ट की थी. जब हम स्टार्ट करते हैं तो सब बहुत अच्छा होता है, हमें बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म भी रहता है. फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स भी आती हैं और हम अपने आप को कोप अप करते चलते रहते हैं, राइट. अब आ रहा है आपका एंड स्टेज. तो जैसे हम आयुर्वेद में देखते हैं, एंड स्टेज में आने पे क्या हो जाता है हमारे साथ कि हमारा वात बढ़ जाता है. तो घबराना नहीं है, काम माइंडसेट से काम लेना है. ऐसा नहीं है कि पहली बार जुलाई में एग्जाम हो रहा है. लास्ट टाइम हमारे लिए एग्जाम जुलाई में था, इट वाज 31 जुलाई. इस बार वो फर्स्ट वीक में हो रहा है. दैट इज द डिफरेंस ओनली, है ना. और दूसरी चीज आपको ये भी समझनी है यहाँ पर, एज इन लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दी जो इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट है, उसकी वजह से आपको पॉजिटिव ये सोचना है कि इट इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी. हो सकता है कुछ कॉलेजेस, कुछ स्टेट्स नहीं हो पाए एलिजिबल, दैट इज बैड ऑब्वियसली. लेकिन अगर कुछ दिसंबर तक कंप्लीट कर रहे हैं या अक्टूबर तक कंप्लीट कर रहे हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. बट जुलाई और अगस्त तक हो सकता है कि वो एक्सटेंशन आए. ठीक है, वी आर होपिंग फॉर दैट. तो आपको हर चीज में बस अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट से लेकर चलना है. उसके वेज क्या होंगे? नंबर वन, आइदर गेट अ गुड स्टडी पार्टनर. स्टडी पार्टनर ये नहीं कि तुम्हें उसके साथ पढ़ना है, तुम्हें ये देखना है कि उस टाइम ड्यूरेशन पे जब तुम पढ़ रहे हो तो कोई और भी पढ़ रहा है. या तो तुम वैसा इमेजिनेशन बिल्डअप कर लो कि अगर मैं नहीं उठा हूं 5 बजे तो कोई तो उठा होगा, या फिर इफ यू आर अ नाइट पर्सन तो कोई और तो 2 बजे 3 बजे तक पढ़ के सोया होगा. दैट गिव्स यू मोर एनर्जी, बिकॉज वहां पे एक हेल्दी कॉम्पिटिशन खुद आप अपने माइंडसेट में बिल्ड कर लेते हो. एंड एवरीथिंग इन दिस होल वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन योर माइंड, राइट. तो सबसे पहला क्या है? गेट अ पार्टनर. ओके, क्योंकि 60 डेज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फ्लक्चुएट हो गया किसी भी चीज की वजह से. ये 60 डेज आपके सबसे क्रूशियल 60 डेज हैं, राइट. मेरे टाइम पे इट वाज लाइक कि देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड, तो हम लोग आ जाते थे किसमें, हम लोगों ने गूगल डुओ जो है वहां पर वी यूज टू डू वीडियो कॉल 4 AM. 4 AM डेली हम वीडियो कॉल करते थे एंड वी यूज टू म्यूट ईच अदर. हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल बात नहीं करते थे. एंड वी यूज टू स्टडी फ्रॉम 4 AM टू 8:30. तो वो सुबह के 4.5 घंटे अगर एक बार आपके अच्छे खासे निकल गए पढ़ाई करने के, तो आपको वैसे ही बूस्ट ऑफ द डे मिल जाता है क्योंकि आप पूरे दिन के लिए यू आर रेडी. ठीक है. तो नंबर वन, गेट अ स्टडी पार्टनर. नहीं तो तुमको जिसके साथ ऐसे लगता है ना कि हाँ इसके साथ मेरा कंपटीशन है, एक हेल्दी कंपटीशन है, उसका लास्ट सीन देखो या कुछ भी देखो, ये कितने बजे सोया है, कितने बजे उठा है, ये बहुत रैंडम चीजें हैं ये जो शायद फ्रेंड सर्कल में डिस्कस होती होंगी. बट आई एम डैम श्योर इनकी वजह से जो हमको एनर्जी मिलती है ना, जो हमारा डोपामिन सेक्रेट होता है और हम बहुत ज्यादा ऐसे जागरूक हो जाते हैं, वो कॉफी पी के भी नहीं हो पाते हैं. एंड आई एम नॉट जोकिंग, इट इज वेरी वेरी सीरियस. ठीक है, क्योंकि हम लोगों से ज्यादा इफेक्ट होते हैं. हमारे मार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें सोसाइटी, हमें पेरेंट्स, हमें अपनी दुनिया को दिखाना है कि यस वी आर एबल टू डू इट. तो ऐसा कोई ना कोई आपकी भी फ्रेंड सर्कल में, आपके भी आसपास होगा जिसके साथ आपका कंपटीशन है. बाकी दूसरों के साथ तो है ही, वो आपके माइंड में नहीं रहता है क्योंकि जिन्हें हम नहीं जानते उनसे फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा. सेकेंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आपके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो सबसे फोकस्ड होने चाहिए. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका क्या होता है? दैट इज योर मेजर समिता वाला पोर्शन. तो मेजर समिता वाला पोर्शन जो है उसके साथ बिल्कुल लापरवाही नहीं. ये नहीं कि हबड़ तबड़ में बस खत्म करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. आपको पूरे 30 डेज भी लग रहे हैं ना पूरी मेजर समिता करने में, अच्छे से करो, आपको सब कुछ आता है. एक बार फुल फ्लेज आपने 80 to 85% सिलेबस कवर किया होगा. लेकिन इसकी वजह से समिता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्योंकि एज वेल सेड समिता ही सिलेक्शन निकलवाती है. इफ यू आर थरो विद योर समिता, यू हैव डन दैट, अगर आपने समिता के साथ वफा की है तो वो भी आपके साथ एग्जाम में वफा करने वाली है. इट इज माई वेल एक्सपीरियंस थिंग. ठीक है, तो हबड़ तबड़ में नहीं निकालना है. जैसे आप पढ़ते हो काम माइंडसेट से पढ़ो. मेरे टाइम पे आई यूज टू, मैं ना हमेशा, मुझे टाइम का लगता था कि मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है. तो ये वर्ल्ड क्लॉक आती है हमारे फोन में, यहाँ पे आई थिंक इतने अच्छे से शो नहीं हो रही होगी. ये वर्ल्ड क्लॉक जो है ना फोन वाली, इफ यू आर एबल टू सी इट, मैं हमेशा उसे अपने डेस्क के सामने रखती थी.
हमेशा मैंने स्क्रीन का जो स्लीप टाइम होता है वो बढ़ा दिया था, 15 सेकेंड्स वगैरह से हटाकर 1 मिनट तक कर दिया था, एंड देन आई यूज टू टच द स्क्रीन ऑल्सो। एंड फोन में ऐसे सेंसर्स भी होते हैं कि आईज से आप देखते हैं तो फिर से वो डिम लाइट हट जाती है, राइट। तो मैं क्या करती थी, इसको हमेशा अपने सामने रखती थी, क्योंकि हर टाइम आप वॉल क्लॉक नहीं देख सकते, बार बार फोन नहीं देख सकते। पर फोन को सामने अगर वर्ल्ड क्लॉक खोल के रखोगे ना, तो आपको ऑल टाइम लगेगा कि हाँ, इस टॉपिक को करने में मुझे 1.5 घंटा लगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने नासागत रोग पढ़े, ठीक है, आज मैंने पहली बार उसको फिर से एनालाइज किया कि मुझे 1.5 आवर लगा उसको कवर अप करने में। अब कल जब मैं उसे रिवाइज करूंगी तो मैं फिर से वर्ल्ड क्लॉक चलाऊंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं एक बार याद करके उस चीज को कितने टाइम में फिर से कवर अप कर पा रही हूँ, राइट बच्चे। तो आपको टाइम अपने सामने रखना है, बिकॉज द गेम इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड योर टाइम। तो जो भी टॉपिक करना है सामने रखना है, और घबराना नहीं है। क्या हो जाएगा अगर ज्यादा टाइम लग जाएगा तो? कम टाइम में तो नहीं हो रहा है, ज्यादा टाइम लग जाएगा तो कवर ही हो जाएगा ना। कुछ एक दो टॉपिक उसकी वजह से छूट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन आपको उसे कवर करना ही करना है। इफ यू आर नॉट कवरिंग सच थिंग्स, देन इट विल बी योर पेनल्टी इन योर एग्जामिनेशन। तो घबराना नहीं है, कोई चीज ज्यादा टाइम ले रही है, दे दो टाइम। नहीं दोगे तो तुम्हारे दिमाग को इतना ज्यादा तुम प्रोसेस करने में टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है। आधा घंटा उसको ज्यादा लग रहा है, दे देना है आपको। तो सेकेंड थिंग हो गई आपकी टाइम वाली। थर्ड थिंग हो गई आपकी, जैसे मैं डिस्कस कर रही थी आपसे, कि आपकी समिता के साथ आपको बहुत ज्यादा लॉयल रहना है, उसके साथ कोई भी लापरवाही नहीं, अच्छे से रिविजन करना है। सेकेंड आपका आता है मेजर सब्जेक्ट्स के साथ। तो मेजर सब्जेक्ट्स के साथ जो मैंने आपका यूट्यूब पे भी मैंने तीनों पार्ट्स आपके डाले हुए हैं। 60 डेज जो टोटल मैंने शेड्यूल आपके लिए प्लान किया था, 60 डेज से तो वो बहुत ही कम है, 30-35 डेज में आपका वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, वन साइकिल। बहुत फुल फ्लेज, बहुत रिलैक्सफुली भी करोगे तो 35 डेज में वो खत्म हो जाएगी। फिर से आप उसको दोबारा से रिविजन साइकिल जो है वो कर सकते हो, और वो फिर वाइंड अप होके 20-25 डेज में आपकी कवर हो जाएगी। फिर आपके पास एक हफ्ता बचेगा जिसमें आप सिर्फ मेन टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। वो मेन टॉपिक्स भी मैंने हर दिन के अकॉर्डिंग उसमें बताए हैं, कि इस दिन आपको स्रोतस करना है, इस दिन आपको सिरावेद करना है, नेत्र रोग देखने हैं, ऐसे आई हैव डिस्कस। तो आप उसका मैं एक फोटो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, जिनके पास नहीं है, डेट वाइज उसमें लिखा हुआ है कि किस दिन कितना करना है। इससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें रसशास्त्र और द्रव्य गुण का सेक्शन प्लस भेषज कल्पना को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट हर बार भेषज कल्पना से दो टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली जो आपकी पंचविध कषाय कल्पना बताई है उसके प्रक्षेप वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, कितना सिता है, कितना गुड़ है ना, प्रक्षेप द्रव्य के क्वेश्चंस। सेकंड, उसमें जो भी जैसे बिल्व प्रमाण है तो इनके क्या क्या पर्याय होते हैं, कुड़व का क्या होता है, ये सारे भी उसमें देखने के लिए मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर आपको वहां पे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा तो वो प्रमथ्या की रेशो कितनी होती है, वो रेशोड क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये तीन आपके रिविजन साइकिल में बार बार आने चाहिए, कि आज मैंने ना सिर्फ पंचविध कषाय कल्पना के प्रक्षेप देख लिए, फिर अगले दिन मैंने उसके क्या करे, 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे यार उसको करने में, क्योंकि आपने बहुत बार किया हुआ है पहले। तो ऐसी चीजों को पिन पॉइंट रखना है हमेशा। जैसे लास्ट में जब जो मैंने मेजर टॉपिक्स आपको लिस्ट कराए हैं, वो मैंने इतनी बार कर लिए थे कि स्रोत से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए वो हासिल में लोगों के गलत भी हुए, मतलब बहुत ज्यादा डर जाने की वजह से या एंड मोमेंट में ऐसे हड़बड़ी करने से बहुत इतना माइनर माइनर क्वेश्चन जो डायरेक्ट आया है आपकी समिता से वो गलत हुआ था लोगों का। पर वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होगा? जब आप यहाँ से बिल्कुल शांत रहोगे कि मैंने जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब बस रिवीजन की बारी है। पहली बार थोड़ी ना पढ़ना है, बस रिवीजन ही करना है मुझे, अच्छे से करूंगा मैं। ज्यादा टाइम लगेगा, लग जाने दो, लेकिन जो जल्दी जल्दी कर रहा होगा उसको लॉस होगा एग्जाम में, मुझे तो नहीं होगा। बट ज्यादा टाइम का मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरे 2 महीने स्ट्रेच करके ले जाओ। आपको टाइमर लगाना है और कंप्लीट करना है उन चीजों को। क्लियर? आवाज आ रही है? ठीक है बच्चे। यस तो मैम। उस पे आपको ध्यान रखना है। अनदर पार्ट इज योर माइनर समितास। माइनर समितास को लेकर आपको बहुत ज्यादा वरी नहीं करना है। माइनर समितास का सेक्शन गो थ्रू फ्रॉम गोविंद पारिक, 5-5 4-4 पेजेस दिए हुए हैं। माधव निदान वाला सेक्शन, भेल हारित इज लाइक, अभी तक मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, बहुत ही मतलब आई विल से 1-2% क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियसली देखे गए होंगे, वो भी नहीं है।
तो आपको इतना उस पे वरी नहीं करना है। उससे ज़्यादा अगर आप थोड़ा बहुत मॉडर्न पढ़ लोगे फ्रॉम गोविंद पारेख तो वो थोड़ा आपको ज़्यादा फ़ीज़िबल होगा। एंड रादर जो घेरंड संहिता के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो वाला सेक्शन जो भी आपके कोचिंग में मटेरियल प्रोवाइडेड हो, आप वहाँ से एक बार गो थ्रू करो। प्लस योगासन ज़रूर देखकर जाना, जैसे कि सूर्य नमस्कार का एक बार पूरा पैटर्न पूछा गया था। तो आप एक बार योगासन वाला सेक्शन, योग का सेक्शन थोड़ा-सा देखना, प्लस उसमें जो बताया गया है ना, प्रमाण बताए गए हैं अलग-अलग कि 2 दल, 3 दल, 4 दल वाला एक पूरा सेक्शन वहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बताया गया है। आई विल पोस्ट दैट आल्सो। वो भी एक बार अच्छे से देखना। एंड उतना इज़ मोर देन इनफ, बट माइनर समिता पे बहुत ज़्यादा नहीं फ़ोकस करना है इतना ज़्यादा। और माइनर समिता में अगर आपको किसी पे फ़ोकस करना है तो काश्यप समिता पे करना है। काश्यप का कौमार भृत्य अच्छे से करना है, जो एज़ अ सब्जेक्ट अच्छे से करना है आपको। और काश्यप संहिता के जो चैप्टर वाइज़ दिए गए हैं, उसमें यूश वाले बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं, वागु रिलेटेड क्वेश्चन्स आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वो ज़्यादातर फ़ोकस्डली काश्यप संहिता से पूछे जा रहे हैं। मतलब लास्ट 5 टू 6 इयर्स का एनालिसिस है कि काश्यप संहिता के क्वेश्चंस एन नंबर और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उस पे आपको बहुत अच्छे से कमांड रखनी है। इफ यू आर एबल टू राइट इट डाउन। आई विल डेफिनिटली अपलोड दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब सो दैट यू कैन गो थ्रू इट अगेन एंड राइट डाउन द मेजर पॉइंट्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग राइट हियर। ओके? फिर उसके बाद क्या आता है आपका? माइनर सब्जेक्ट्स आते हैं। तो माइनर सब्जेक्ट्स इज़ लाइक कि जो आपने सेकंड ईयर और इनके सब्जेक्ट्स पढ़े थे, स्त्री प्रसूति का सेक्शन हो गया। अब स्त्री प्रसूति आपका चरक शारीर, शुश्रुत शारीर, वहाँ से वाइंड अप कवर हो जाता है। कुछ बेसिक्स हैं तो आपने वो जो भी कोचिंग मटेरियल आप रेफर कर रहे होंगे, वहाँ से कवर कर रहे होंगे। ठीक है? लेकिन इन सबको जो मैंने सीक्वेंस बताया है, वो जो स्ट्रैटेजी बताई है 30 टू 35 डेज़ में कवर करने की, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कवर करना है। अगर आपका कैलिबर अच्छा है, आपके रिविज़न सेशंस बहुत ज़्यादा आपने किए हुए हैं पहले से, तो आपको उसे 15 डेज़, 20 डेज़ में कवर करने की कोशिश करनी है, राइट? इसके अलावा क्या है आपका मिसलेनियस वाला सेक्शन। जो आपका मिसलेनियस वाला सेक्शन है, वो सेक्शन के लिए आपको थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालना शुरू करना पड़ेगा। दैट इज़ योर संस्कृत वाला सेक्शन, क्योंकि संस्कृत के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ऑन टेलीग्राम आल्सो आई पोस्टेड लास्ट टाइम कि आपको संस्कृत में समास, संधि, प्रत्यय, वाच्य ये आपको देखने हैं, है ना? फिर उसमें जो उच्चारण स्थान होता है, वो सेक्शन आपको देखना है। ये सब आप धीरे-धीरे कर सकते हैं। लाइक आपने ना जैसे आज एक दिन आपने संस्कृत का देख लिया, 2 दिन गैप ले लिया, फिर से संस्कृत देख लिया, तो वो आपको याद होने लग जाएगा, धीरे-धीरे करके, ठीक है? फिर आता है आपका मॉडर्न। मॉडर्न को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। पिछली बार 10 टू 15 क्वेश्चंस मॉडर्न से थे, जिसके लिए यू हैव टू बी वेरी, वेरी कॉन्फिडेंट। क्योंकि आप मॉडर्न में घबरा क्यों जाते हो? आपको लगता है आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन यूजी में तो हमने पढ़ा है ना कुछ तो हमारे पास उसका आउटलुक होता ही है। या तो वो क्वेश्चन बिल्कुल आपको नहीं आएगा, कोई सी लिम्फेटिक ड्रेनेज पूछ लिया, यू नेवर नो द क्वेश्चन, लीव इट, डू नॉट अटेम्प्ट इट। बट अगर आपको उसका आता है, अगर वो असर्शन रीज़न के फॉर्म में पूछा है या फिर उसमें ए, बी, सी, डी, ई करके दिया है, ए, बी इज़ करेक्ट, बी, सी इज़ डी, ई इज़ रॉन्ग, इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, ट्राई टू अटेम्प्ट इट। अगर आप उसमें से 1 या 2 स्टेटमेंट भी करेक्ट ले जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है, इफ यू हैव एन आइडिया। एंड डू नॉट ब्लफ गेम, बिल्कुल भी ब्लाइंड तो लगाना ही नहीं है ऐसी चीज़ों में। मॉडर्न में तुक्का फालतू ब्लाइंड नहीं लगाना है, गलत हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? तो उसके लिए गोविंद पारिक का सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करना है, बहुत ज़्यादा डीप मॉडर्न में नहीं घुसना है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी मेजर संहिता, मेजर सब्जेक्ट्स, उन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है और बहुत कामली पढ़ाई करनी है। ऐसे नहीं कि उसका 10 दिन में हो गया, उसका 15 दिन में हो गया, मैं भी कर लूँगा इतने दिन में, ऐसे नहीं करना है। हर बच्चा अलग होता है। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है रिविज़न मेरा हो जाए। अच्छे से ऐसा रिविज़न हो जाए कि मैं आंसर्स निकाल सकूँ। किसी का जल्दी हो रहा है, किसी का देर में हो रहा है, दैट इज़ नॉट द थिंग ना। हम किसी को दिखाने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं, ताकि मेरे क्वेश्चन सही निकल सकें, ठीक है? राइट? इसके अलावा अपने आप के अटेम्प्ट्स मॉक टेस्ट देकर अभी से एनालाइज़ करने लगो कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो और कितना नेगेटिव जा रहा है, क्यों जा रहा है। एक पेपर दो भले ही, लेकिन उसे एनालाइज़ करो। अगर आप एनालाइज़ नहीं करोगे, चाहे आप दिन के 4 पेपर लगा लो, गलती आपकी सेम रिपीट होगी। जब तक आप गलती से सीखोगे नहीं, तब तक इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। एक पेपर दो, अच्छे से देखो कितने क्वेश्चंस अच्छे से आते थे, कितने में मेरा रेशियो टाइप ऑफ मैंने निकाल लिया कि 10 मुझे ऐसे लग रहे थे, बट 10 में से मैंने 6, 4, 5 मेरे करेक्ट चले गए।
और कितने ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? लैक ऑफ रिविजन था, या मॉडर्न से पूछा था, मिसलेनियस क्वेश्चन था, क्या था? जस्ट एनालाइज दोज थिंग्स, ठीक है। और मॉक से बिल्कुल घबराना नहीं है, मॉक में सबके कम नंबर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में आप उससे बहुत बेटर करेंगे, उससे 20-30% आप बहुत ज्यादा आगे लेके जाते ही हैं, ठीक है। तो पेपर क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट करा जाता है फॉर एवरी वन, फॉर द एवरेज वन, फॉर द गुड, फॉर द बिलो एवरेज वन, एक स्टैंडर्ड पेपर हमेशा से आता है। तो इसलिए उसके लिए वरी नहीं करना है, और किसी के कहने पे छोड़ना नहीं है मॉक, कभी भी मॉक देना ही है। उससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमारी बैटल ही मॉक पे है। उसमें टाइम और आपकी एक्यूरेसी दोनों पे ध्यान रखना है। जिस दिन पेपर होगा उस दिन स्क्रीन पे टाइम पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये वाली सारी बातें क्लियर हो गई? ऑल क्लियर? ठीक है बच्चे। इसके अलावा पूरे के पूरे ड्यूरेशन में आपको डेली अपना शेड्यूल लिखना है, डेली अपने शेड्यूल को मार्क करना है। अगर आप चाहते हो तो आप वो शेड्यूल मुझे भी भेज सकते हो टू एनालाइज, या फिर क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं, क्या नहीं दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए वी कैन गो थ्रू द थिंग्स। एंड जो भी आपको लगे, यू आर वेरी फ्री टू से कि मैम ये दिक्कत हो रही है, ऐसा हो रहा है। बिकॉज जब एंड मोमेंट्स होते हैं उस टाइम पे देर इज अ थिंग कि यू कैन नॉट टॉक पोटेंशियली टू एन नंबर ऑफ पीपल। मतलब आप पेरेंट्स से तो उस तरीके से डिस्कस कर ही नहीं पाते हैं। ब्रदर सिस्टर्स हो सकता है कि उतना ना समझे, बस ये कह दे कि हाँ पढ़ो पढ़ो, ठीक है हो जाएगा करके। बट बी सराउंडेड विद पॉजिटिव पीपल। इफ यू नीड माई हेल्प यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी एट एनी बेसिस, आई एम ऑलवेज देयर। पर आपको सबसे इम्पोर्टेंटली काम रहना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। किसी से कंपेयर नहीं करना है, किसने कितनी जल्दी कर लिया, किसने कितनी लेट कर लिया। आप अपना कैलिबर देखो, अपना पोटेंशियल देखो, और अपनी तरीके से चीजें करो। कुछ रह गया है, सबका कुछ ना कुछ रह जाता है। जितना आपको अच्छे से आता है उसको रिविजन पे लगा दो। जो बचा हुआ टाइम है, थोड़ा बहुत बच जाता है, उसमें रिलैक्स भी करना है। क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी होती है एक, है ना। लाइक शाम को 6 PM आई ऑलवेज यूज टू गो टू हैव गोलगप्पे, है ना। बाकी रीजन में उसे फुल्की कहते हैं, पुचका कहते हैं, यू माइट कैन रिलेट। लेकिन क्योंकि उससे क्या होता है ना, यू आर रिलैक्स्ड, एंड जब आप रिलैक्स रहोगे तो आपकी जो कैपेसिटी ऑफ स्टडिंग है ना वो बढ़ जाती है उसकी वजह से। अगर आप पूरे टाइम स्ट्रेस्ड रहोगे तो नहीं बढ़ेगी वो। एंड सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, मे इट बी योर मदर, फ्रेंड, एनी other person who you believe in, who is your ideal, just be surrounded with them. कोई भी दिक्कत आ रही है, feel free to say it कि मुझे ये लग रहा है, मुझे ऐसा डर लग रहा है। और वो लोग आपको हर बार प्रोत्साहित करेंगे कि नहीं तेरी स्ट्रेंथ है, तूने उस टाइम भी तो इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो तू अब भी कर लेगा या कर लेगी। डन हो गया? अब मैं आपको जो ये वाला शेड्यूल है वो ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। प्लस आपको इसके अलावा इफ कोई भी क्वेरी है देन यू कैन आस्क, and then we'll wind up so that you can study your things again, ठीक है। सृष्टि क्या चल रहा है शेड्यूल में? डन विद द रिमेनिंग? यस मैम, थोड़ा सा माइनर समीक्षा कवर कर दी। ओके। तो बाकी सारा इस संस्कृत एक बार टच किया है? हाँ, कुछ पोर्शन उसका रह गया है, समाज का। हाँ, पोर्शन रह गया है। और प्रत्यय। ठीक है बच्चे, कल 1 है, 1 से अपना शेड्यूल फॉलो करना है, अपनी चीजें अच्छे से लेके चलनी है। आई नो किसी किसी के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, बिकॉज ऐसा होता है, मेरे टाइम पे भी ऐसी चीजें हुई थी। बट इट्स ओके। आपकी अगर बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो ट्राई करो कि दूसरे लोगों से हैंडल कर लेंगे, राइट। तो आप लोग उस टाइम ड्यूरेशन में सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी इमोशनल बैलेंस को भी कंट्रोल करना है। ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है। आपने शुरू कैसे किया था, अब आप कहाँ पहुंच गए, और फिर कहाँ पहुंचने का सपना आपने देखा था, उस लेवल की पढ़ाई करते चलना ही है एंड तक। चीजें आएंगी, आउटफ्लोज होंगे, लेकिन उस टाइम बहुत अच्छे लोग आपका साथ भी देंगे, और ये जर्नी आपको इन रिटर्न एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी बना के बाहर निकालेगी। क्योंकि इससे आपको क्या होगा, बैलेंस आ जाएगा। आपको कैसे बैलेंस करना है इमोशनली, मेंटली, विद योर स्टडीज, विद दी फैमिली, विद एवरीथिंग, वो ये जर्नी आपको बहुत अच्छे से सिखा देगी। ओके, सो विद इन दिस बी रेडी विद ऑल दिस, एंड अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होते हैं, यू कैन लेट मी नो।
एंड कुछ कुछ सेशंस मैं ऐसे रखूंगी जहां पर कुछ मेजर टॉपिक्स जो है वो मैं आपके साथ और भी डिस्कस करूंगी, सो दैट यू कैन गो विद देम ऑल्सो। एंड जीके और रिसर्च को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, दैट ऑल्सो कम्स इनटू द मिसलेनियस सेक्शन। जीके वाला सेक्शन जो भी आपके पास कोचिंग मटेरियल नोट्स हैं, यू कैन गो विद दैट, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जहां पर वो लेटेस्ट डालेंगे कि नोबेल प्राइज अभी किसको मिला है, या फिर योगा डे का थीम क्या है, ये सारी चीजें दिल पोस्ट, तो यू कैन गो थ्रू विद दोज थिंग्स। इसके अलावा रिसर्च को तो बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। पिछली बार 3 क्वेश्चंस आई थिंक डायरेक्टली रिसर्च से ही आए थे, फेजेस ऑफ ट्रायल जो है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था हमारा। तो ऐसे करके रिसर्च और संस्कृत और आपका जीके, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आ रहा है। तो इनको आपको छोटा छोटा चंक्स में करते रहना है, हर दिन 15 मिनट 20 मिनट पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, 100% पढ़ना है, छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है? और अच्छे से रहना है, खुश रहना है, हेल्दी खाना है, फालतू इधर उधर टेंशन नहीं लेनी है, और किसी दोस्त से भी बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी के साथ। लग रहा है हेक्टिक लग रहा है, शाम के टाइम जब मेरा सिलेबस हो जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा, मैं तब कर लूंगा। और दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आई, जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो हमें सारी चीजें याद आती हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था, हमें मुझे तब ये याद आता था कि अभी मुझे ये काम करना है, अभी मुझे वो वाला सब्जेक्ट करना है, मम्मी ने ये बोला था, मेरी फ्रेंड को मुझे ये बताना है। ऐसी 4 तरीके की चीजें आपको उस टाइम याद आती हैं ड्यूरिंग, जब आप क्या कर रहे होते हो, पढ़ाई कर रहे होते हो। तो उस टाइम अपने आप को क्या बोलना है, मेरे ये 1 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद में ये सारे काम करूंगा, एक जगह लिख लो और बोलो अभी ये कंप्लीट करने के बाद में करूंगा। मोस्टली क्या होगा कि आप भूल जाओगे कि आपको क्या था करने के लिए। उस टाइम आपको ऐसा लगता है, एक बार आप 5-10 मिनट फ्लो में बैठ गए ना पढ़ने के लिए, फिर आप भूल जाते हो कि आपको वो 4 चीजें कौन सी याद आ रही थी। फिर से याद आए, फिर से ये बोलो बस मेरा ये वाला टॉपिक हो जाए, फिर मैं करती हूँ या करता हूँ ये वाला काम। ये बहुत अच्छे से यूज आती है स्ट्रैटेजी। दूसरा, मैंने वो वर्ल्ड क्लॉक वाला जो आपको बताया, वो आप यूज कर सकते हो ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। फिर तीसरी चीज, एक छोटी सी स्टोरी आई गो विद। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक छोटी सी स्टोरी ये है कि रेस्टोरेंट में देयर वाज अ फीमेल, शी वेंट देयर, वहां पे उसका फूड लेकर आया वेटर, है ना। तो उसमें ना एक छोटा सा इंसेक्ट था, ठीक है। शी स्टार्टिंग लाइक शाउटेड एंड शी वाज लाइक, मतलब बहुत हरी बरी हो गई वो, बहुत ज्यादा उसने चिल्लाया, बोला कि ओ नो दिस इज दैट, राइट। शी रिएक्टेड अलॉट। द वेटर केम बैक, वेटर ने उसको उठाया और फेंक दिया, खत्म। ही रिएक्टेड वेरी कामली, ही डजंट रिएक्टेड एक्चुअली, उसने बस सिचुएशन को कंपोज कर दिया, खत्म। वो भी आ सकता था, बोल सकता था, चिड़चिड़ी कर सकता था। तो यू शुड नो वेयर टू एक्ट एंड वेयर टू रिएक्ट। ऐसा कभी नहीं होता कि आप जब तक किसी चीज पे रिएक्ट, ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे ना, तब तक कभी भी आपका ब्रेन खराब नहीं होगा। अगर आप किसी चीज को कामली लेंगे, ठीक है हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है अगर मेरे से इतना हो पा रहा है मैं इतना करूंगी, लेकिन मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगी। इसकी वजह से आप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फ्लैट नहीं होना है। इसकी वजह से ऐसा है कि ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है। पेपर हार्ड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को जितना आता है उसके पोटेंशियल पे मैंने जज कर लिया कि पेपर हार्ड आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में जब पेपर हार्ड आया था, बहुत सारे बच्चे जज ही नहीं कर पाए थे कि पेपर हार्ड आया। उनको ऐसा लग रहा था नहीं ये तो मुझे आता ही होगा, इतना तो मैं हमेशा से अटेम्प्ट करती हूँ या करता हूँ, तो इतने तो मैं करके ही जाऊंगा। वो बहुत बड़ी गलती थी। 90 अटेम्प्ट करने वाले ने भी बहुत अच्छी रैंक ली, और 117 अटेम्प्ट करने वालों ने भी कम रैंक ली थी उस टाइम पे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उस टाइम का। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, डोंट डू एनी काइंड ऑफ हरी बरी, बिलीव इन योर सेल्फ, सेट योर स्टैंडर्ड्स, एंड जस्ट अरेंज एंड अलाइन एवरीथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, एवरीथिंग विल बी वेरी गुड, गुड कॉलेज इज वेटिंग फॉर यू। भगवान पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है, एंड बी हैप्पी, यू कैन डू इट। ठीक है, ओके, एनी अदर डाउट्स? ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट। ठीक है, आई विल बी एंडिंग द मीटिंग। ओके आयशा, ठीक है बच्चे, अच्छे से पढ़ना है ना। ऑल द बेस्ट। मैम। हाँ जी हेलो। बच्चे। मैम अभी हमारा शेड्यूल क्या रहना चाहिए? लाइक हमें ये डाउट आता है कि मेजर संहिता को कितना टाइम दे, तो उसी में ही लगा रह जाता है पूरा टाइम। तो ये एक बहुत मेजर इशू जो अभी फेस कर रहे हैं। अभी ये लग रहा है कि टाइम इतना कम है, तो अभी तो सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है, तो हमें सब कुछ ही कवर करना है अभी। वो टाइम डिवाइड नहीं हो पा रहा है, लाइक ये है अभी लग रहा है। हाँ बच्चे देखो, उसके लिए मैंने आपको बोला, जो मैंने वो 3 वीडियोस अपलोड करी थी,
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें मैंने यही डिस्कस किया गया था। मैं आपको इन ब्रीफ बता देती हूँ कि आपको कैसे टाइम डिवाइड करना है। नंबर 1, आपको समिता को सबसे ज्यादा टाइम देना है अभी, क्योंकि जैसे 1 में से अगर आप फिर से शेड्यूल शुरू कर रहे हैं चरक सूत्र 1 से, तो मैंने वो 10 चैप्टर्स, 7 चैप्टर्स के डिविजन के अकॉर्डिंग वो बताई है। आप अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग चैप्टर्स बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, राइट। तो उसमें क्या मैंने डिस्कस किया है कि आपको समिता को सबसे ज्यादा पोर्शन ऑफ टाइम देना है। लाइक अगर आप 4 बजे उठते हैं, अगर आप एक मॉर्निंग पीपल है, देन आई विल सजेस्ट यू दिस कि बस कुछ दिन ही बचे हैं, प्लीज वेक अप 5 AM एट लीस्ट, एंड इफ यू कैन डू इट 4 AM दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। डेली 11 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ, बस इतना करना है 60 दिन। मैं नहीं बोल रही कि तुम लोग 3-3 बजे उठ जाओ और 12-12 बजे तक भी पढ़ो, 3 घंटे की ही नींद लो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। 5 बजे उठो, 11 बजे सो, खत्म, इतना ही करना है पूरे दिन में। नींद आ रही है जब, तो नैप ले लेना है, ठीक है। समिता को सबसे ज्यादा पोर्शन ऑफ टाइम देना है आपको, लाइक 60 to 70% ऑफ योर डे शुड बी डेडिकेटेड टू समिता। उसके अलावा वो भी चरक समिता का सेक्शन, क्योंकि अगर आप चरक से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अलावा आपको 20% सुश्रुत सूत्र को टाइम देना है। फिर बाकी टाइम रसशास्त्र गोविंद पारिक को देना है, प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक होता है उसको आपको टाइम देना है। देन एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है, और जीपी के 1 या 2 क्वेश्चन पेपर आपको गो थ्रू करने ही करने हैं। उसके बाद जो भी आपको टाइम बचता है उसमें आप जीके थोड़ी सी देख लो, या फिर रिसर्च देख लो, या फिर आप संस्कृत देख लो, आपका मन है। नहीं बचा टाइम, नो इश्यूज, छोड़ दो उसको, जाने दो, ठीक है। लेकिन आपको सबसे डेडिकेटेडली समिता पे फोकस करना है। इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर समिता, तो समिता आपको सिलेक्शन की ओर ले जा रही है। और ये मैंने सारी चीजें एक 1-to-1 पूरी डिस्कस की है, वो जो 3 वीडियोस मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अपलोड की थी फॉर दी मे, मतलब मैंने अप्रैल स्ट्रेटेजी करके वो अपलोड करी है, लेकिन उस टाइम बच्चे जो है वो अपना सारा सिलेबस वाइंड अप कर रहे थे, तो इन मे दे कैन फॉलो ऑल ओवर दैट। कभी भी समिता के साथ लापरवाही नहीं करनी है। 60% मतलब 4 बजे अगर आप उठे हैं या 5 बजे अगर आप उठे हैं, तो 5 से 8 का 3 घंटे का एक स्लॉट लो, 8 से 9 ब्रेक ले लो, 9 बजे से लेकर फिर 3 घंटे का 12 बजे तक स्लॉट लो, 12:30 1 बजे तक खाना खा लो। टेल योर मदर, टेल योर फूड पर्सन जो भी आपको देता है कि मुझे 12 बजे टिफिन चाहिए, ताकि आप 12 साढ़े आधा घंटा लगता है खाना खाने में, कितने भी आराम से खाओ। आधे घंटे की नैप ले लो 1 बजे तक, या फिर 2 बजे से फिर से पढ़ने बैठो, 2 बजे से लेकर 3 घंटे फिर से पढ़ो, 5 बजे तक पढ़ लो। उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप ले सकते हो आप, और उसके बाद एक मॉक टेस्ट देके क्वेश्चन सॉल्व करो। कोशिश करो कि क्वेश्चंस को अभी एटलीस्ट 1 महीना सिर्फ एंड में ही सॉल्व करो। फिर जब नेक्स्ट मंथ आएगा, तो जब आपका एग्जाम होता है नॉर्मली 11 बजे, 9 से 11 या फिर ऐसे वाले शेड्यूल में ही एग्जाम होता है, 10 से 12 ऐसे वाले में, तो उस टाइम ड्यूरेशन में फिर प्रैक्टिस किया जाएगा। दैट आई विल ऑल्सो कम विद अनदर ओरिएंटेशन सेशन एंड आई विल अपडेट दैट ऑल्सो। लेकिन अगर आपको अभी भी डाउट है कि मुझे कैसे फॉलो करना चाहिए, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। मैंने उसमें एक एक चीज बहुत अच्छे से बताई, आप उसको स्पीड करके भी चला सकते हो, बिकॉज योर टाइम इज इंपॉर्टेंट। आप 1.5 पे सुन सकते हो, उसको स्किप करके सुन सकते हो, बट गो थ्रू दैट। मैंने एक एक टॉपिक बताया है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने बजे से कितने बजे तक क्या पढ़ना है आपको, फिर आप उसे अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज कर सकते हो। क्लियर आयशा? ओके मैम। ओके डियर, एनी अदर डाउट्स और शुड आई वाइंड अप? सृष्टि, श्वेता, मोहित, नो डाउट्स? नो मैम, नो मैम। ओके, ठीक है बच्चे, अच्छे से पढ़ना है, घबराना नहीं है, बी काम, बी कंपोज। मोहित, अगर आपकी ये वाला सेशन छूटा है तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी विद इन कुछ देर में ही अपलोड हो जाएगी, विद इन 10-20 मिनट्स, सो यू कैन गो थ्रू दैट। सबसे इंपॉर्टेंटली है नेवर कंपेयर, नेवर लूज होप, बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट रिवाइज वॉट यू हैव डन। एक बुक को 10 बार रिवाइज करने से बंदा टॉप भी कर देता है, ठीक है। और 10 किताबें पढ़ने के चक्कर में, 10 लोगों के चक्कर में आप एक भी चीज अच्छे से नहीं करते हैं। आपका पोटेंशियल, आपका कैलिबर, आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। बार बार अपने ब्रेन को ऐसा फोकस बनाना है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरी जर्नी है, वो पीजी स्टाइपेंट्री सीट मुझे मिलने वाली है, तो मुझे मेरे अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम आपको वही सिखा रहा है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चे, डरना नहीं है, ठीक है। चलिए।